चित्तौड़गढ़ को धन्यवाद, चित्तौड़गढ़ की पूरी जनता को धन्यवाद, यहाँ की मीडिया को धन्यवाद, यहाँ के सारे जन नेताओं को धन्यवाद, यहाँ की जागरूक जनता को धन्यवाद और व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मेरे साथ जितने भी विभाग और उनके अधिकारी लगे हुए हैं, जोन ने बनाए रखा। इसमें सब लोगों का जो ज्ञात अज्ञात सहयोग प्राप्त हुआ, सबसे पहले मैं उस सब के लिए सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन 2, जिसको मॉडिफाइड लॉकडाउन कहते हैं, वो आज से चित्तौड़ में चालू हो गया। क्योंकि लॉकडाउन 1 में हम ग्रीन जोन में रहे, उसी का परिणाम है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें आज छूट मिली है, बहुत सारी सहूलियतें मिली है, बहुत सारी नई चीज़ें हम चालू करने की स्थिति में जिले में आए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के बारे में जो निर्देश थे, आदेश थे, वो जारी किए जाकर मीडिया ग्रुप में डाल दिए हैं। आई होप कि सब लोगों ने पढ़ लिए होंगे, अखबारों में भी उसका सारांश और समरी छपी है। तो आपके माध्यम से आम जनता को इसकी जानकारी मिल गई है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गए हैं, आपको लगता है कि आपके माध्यम से आम जनता को पता चलना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा उन सबको आप एक बार फिर से आम जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि लॉकडाउन 2 के बारे में आम जनता को क्लियरिटी हो जाए। लॉकडाउन 2 को ये मान ले, सामान्यतः ये मान लेगा कि लॉकडाउन में पूरी छूट मिल गई है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल बार बार मीडिया के माध्यम से ये कह रहे थे कि लॉकडाउन 2 में छूट का मतलब ये नहीं है कि बिना कारण से आप घरों से निकलेंगे। बिना कारण से घर से निकलने की जो रोक थी वो आज भी बरकरार है, तो पहले थी वो आज भी है। निकलना घर से तभी है जब जरूरत हो। बिना कारण के घर से निकलना न पहले अनुमत था, न आज अनुमत है। लॉकडाउन 2 में हमें थोड़ा सा एक रिलैक्स रिजीम दिया गया है। रिलैक्स रिजीम का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बिना लोगों को दिक्कतें आ रही थी। इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पंचर की दुकान है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उन चीज़ों को हमने चालू किया है। कुछ दुकानों में भी हमने वृद्धि करी है जिनकी लोगों को जरूरत आम दिनों में रहती है। पर अब इलेक्ट्रीशियन की आड़ में कोई इलेक्ट्रिक की दुकान खोल के बैठ जाए, एक आदमी खड़ा कर दे, साहब मेरा तो रिपेयर करता है, उससे वो रिपेयर की शॉप नहीं हो जाती है। ऑर्डर में लिखा हुआ है स्वनियोजित, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, इस तरह की एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको अलाउ किया गया है। ये मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूँगा, ताकि ऑर्डर आपने पूरा पढ़ा है, उसके बारे में आप कोई चर्चा करना चाहेंगे, हम उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। जो 5S का फॉर्मूला है चित्तौड़गढ़ ने जो अपनाया था, सबसे पहले सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स, बॉर्डर को हमने सील किया, उसका अच्छा नतीजा परिणाम हमें मिला। आप देखिए कि रावत भाटा पूरी तरह से कोटा पे डिपेंड है और चित्तौड़ भीलवाड़ा तो जुड़वा शहर कहे जाते हैं। उसके बावजूद बॉर्डर खुलने की वजह से, आप लोगों की जागरूकता की वजह से हम इसमें बचे हुए हैं। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा था सर्वे। जिले में पॉजिटिव केस नहीं होने के बावजूद भी हमने मास स्केल पे डोर टू डोर सर्वे कराया गया है और आज तक 13,65,277 लोगों का हम सर्वे कर चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है जिले की आबादी का। चौथा है अग्रेसिव सैंपलिंग। कल परसों किसी अखबार में ये छपा था, हमारे जिले की सैंपलिंग उन जिलों से भी ज़्यादा है, कुछ जिलों से जिनमें पॉजिटिव केसेज आए। बहुत अच्छा एनालिसिस किसी अखबार में आया। अब तक हम 552 सैंपल ले चुके हैं और जिसमें 546, मतलब कल रात तक के सारे सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है। 546 की रिपोर्ट आ गई है, ऑल आर नेगेटिव। अब तक हमने 33,991 लोगों को होम क्वारंटाइन कर रखा है
इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको या तो खांसी जुकाम है या बाहर के जिलों से राज्यों से आए हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको हमने मेनली होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। जिले में चिकित्सा उपकरणों की, किट की, पीपी किट की, पीएम किट की किसी तरह की कोई कमी जिले में नहीं है, सब फुल फ्लेज से उपलब्ध है। भामाशाहों और दानदाताओं के सहयोग से जो पक्का खाना और कच्ची राशन सामग्री का वितरण है वो निरंतर जारी है। अब तक 4,95,970 कल शाम तक हमने पैकेट्स का वितरण किया है। इसमें 28,568 कच्ची सामग्री के हैं और बाकी जो संख्या है 4,71,922 ये रेडी टू ईट फूड है जो सुबह शाम हमारे भामाशाहों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिले में अमूमन 11,600 लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है। एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान सारे पब्लिक प्लेसेस पर, सारे वर्क प्लेस पर, दुकान पे, फैक्ट्री पे, जहाँ भी आदमी घर से बाहर निकलता है, अगर गाड़ी में चलता है, उन सब में मास्क पहनना कंपल्सरी है। ये ऑर्डर बहुत पहले निकल गया था। आपके माध्यम से 9 अप्रैल का ऑर्डर है जो सीएस ने एनडीएमए एक्ट में निकाला था और ये पनिशेबल ऑर्डर है। अगर कोई इसकी पालना नहीं करता है तो दंडनीय है। और सीएस महोदय ने कल फिर एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एनडीएमए एक्ट की धारा 51 के तहत 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजाओं का इसमें प्रावधान है और बहुत सख्ती से इसको लागू करने के लिए आदेशित किया है। और इसमें पुलिस में सब इंस्पेक्टर न हो, रेवेन्यू में नायब तहसीलदार न हो और नगर निकाय क्षेत्रों में सैनिटरी इंस्पेक्टर और रेवेन्यू इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको इसमें कार्रवाई करने के पावर दिए गए हैं। इसको आप मास स्केल पे मीडिया में पब्लिश करें, लोगों को समझाइश देने की ज़रूरत है कि मास्क लगाना कंपल्सरी है, सेहत के लिए भी ज़रूरी है और वैसे भी कानूनी पालना करने के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से ये बात अपील करना चाहूँगा कि लोग इसको अपनाएं। जिलों के लिए रवाना कर दिया है। राज्य सरकार के कल आदेश आए थे कि राजस्थान जिले के जो भी माइग्रेंट लेबर है, अगर वो अपने जिलों में जाना चाहती है तो आप बात करके उनको भिजवा दें। तो आज इन सबका मेडिकल चेकअप करके और गाड़ी में भी जो आवश्यक सुविधाएं हमें करनी थी, खाने पीने के सामान रखने की, वो करके हमने इनको 148 लोगों को आज हमने रवाना कर दिया है। अब हमारे जिले में जो शेल्टर होम है उसमें 349 व्यक्ति रुके हुए हैं, जिनमें यूपी के 188 हैं, एमपी के 160 हैं और एक व्यक्ति हमारा बिहार का है। इसके बारे में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय की हम पालना करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है, उसकी हम पालना में करेंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें आपसे चर्चा करनी थी और 2 चीज़ों खास थी कि एक तो मॉडिफाइड लॉकडाउन है, उसके बारे में आप लोगों को आपकी जो मीडिया की ताकत है उसके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप उनको कहें कि ये कोई छूट नहीं है कि घर से बाहर निकलने का, बिना कारण घूमने का, किसी तरह की कोई छूट नहीं है। तो जो बंदिशें थी, जो प्रतिबंध थे, वो यथावत लागू है। मार्केट का समय वही रहेगा। मार्केट में आने के लिए कंज्यूमर्स को गाड़ियों की अनुमति नहीं है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह यथावत है। और अगर कोई दुकान, आज हमने नोटिस किया है कि कुछ ऐसी दुकानें भी खुली थी जो अलाउड नहीं है खुलने के लिए, तो अगर वो अलाउड नहीं है तो इसमें सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि क्या है, जैसे मैंने कहा ना, जो जितने कारीगर टाइप के लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मोची है, धोबी है, वो अगर खुद अपना काम कर रहा तो उसके लिए अलाउड है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए अलाउड है। अगर किसी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक की दुकान पे कोई रिपेयर का काम करता है तो वो अलाउड नहीं है। ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, फिर मैं एसपी साहब से निवेदन करूँ। 135 लोग इसमें नामजद हुए। जो लॉकडाउन का उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन और अन्य सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की भ्रामक सूचना देने के रूप में
या कोई सांप्रदायिक तनाव किसी प्रकार का पैदा करने के लिए अगर किसी ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया हो। इस संबंध में अब तक 47 मुकदमे जिले में दर्ज हो चुके हैं। इसमें 118 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 FIR सोशल मीडिया वाली अलग से दर्ज हुई हैं, जिसमें 11 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 151 में 136 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 1143 वाहन जब्त हो चुके हैं। 1569 चालान अब तक कुल बन चुके हैं। ये सब सख्तियां हैं, पर बावजूद इसके कई जगह देखने में आया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन फिर भी हो रहा है। उस संबंध में निवेदन ये है कि इसको अब समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। ह्यूमन नेचर है, ये समझ में आता है कि बहुत टाइम से लोग अंदर बंद हैं, घरों में रहना पड़ रहा है, लेकिन ये समझना ही पड़ेगा कि उनकी सुरक्षा के लिए है। आप लोगों के माध्यम से बार बार अपील करते हैं, आप लोग भी यही बोलेंगे कि यही अपील बार बार जाती है, पर इसके अलावा चारा नहीं है और कोई। एक नहीं दिखने वाले जो अदृश्य एनिमी दुश्मन है, उससे लड़ाई है। उससे लड़ाई से बचने का तरीका, क्योंकि दवाई अभी तक ईजाद नहीं हुई है, तरीका यही है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिला प्रशासन ने और राज्य और केंद्रीय सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनकी पालना करें। ये लेटेस्ट फिगर्स में आपको एक बार दोहरा देता हूँ। 145 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 151 में 82 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 137 गिरफ्तार हुए, सॉरी। और मुकदमे 48, 128 ये लॉकडाउन के उल्लंघन के दर्ज हुए हैं और 7 सोशल मीडिया के दर्ज हुए हैं। तो सारी सख्ती एक तरफ है, समझाइश भी एक तरफ है, आप लोगों का, जनता का संयम भी एक तरफ है। क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन है, उसमें शायद कुछ लोग ये समझ गए कि ये छूट मिल गई है, तो वो ये ना समझें। लॉकडाउन 2.0 और पूर्व के लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कृषि विभाग को, कुछ उद्योगों को और छोटे रिपेयर करने वालों को जो छूट मिली है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना होगा, ग्राहक को भी मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरा करना होगा। तो वो छूट के रूप में ये ना समझें कि